नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। आज इस वीडियो में हम प्रमुख राम भक्त कवि एवं उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो साथियों, राम भक्त कवि बहुत ज़्यादा हुए नहीं हैं, लेकिन जितने भी हैं हम आपके सामने रखने वाले हैं उनकी रचनाएं और कुछ उनके साथ संबंधित, उन रचनाओं के साथ संबंधित कुछ बिंदु। तो सबसे पहले साथियों, विष्णुदास। इसका मुझे समय काल नहीं मिला। इन कवियों का समय काल हम किसी अलग वीडियो में बताएंगे साथियों, लेकिन इनकी रचनाएं और उनके साथ संबंधित कुछ आवश्यक बातें आज आपके सामने रखने वाले हैं सिर्फ। तो साथियों, विष्णुदास ने महाभारत कथा, रुक्मणी मंत्र, स्वर्गोरोहण, ठीक है, स्वर्गोरोहण एक यह पुस्तक और रामायण कथा, यह 4 पुस्तकें इन्होंने लिखी। आगे है साथियों ईश्वरदास, और इसको कुछ विद्वान जो हैं सूफी काव्य में मानते हैं, लेकिन ये राम काव्य में आते हैं साथियों। ईश्वरदास भरत मिलाप, अंगद पैज, राम जन्म और स्वर्गोरोहिणी कथा और एकादशी कथा, इन्होंने जे 5 रचनाएं जो हैं राम काव्य से संबंधित लिखी, और इनके बारे में साथियों मैं पहले ही चर्चा कर चुका हूं, ठीक है। आगे साथियों इनके बारे में कुछ बातें आज नहीं लाएंगे, अगले वीडियो में हम लाएंगे साथियों, लेकिन हम पहले भी इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। आगे साथियों अग्रदास, ठीक है। अग्रदास की जो पुस्तकें हैं वो है ध्यान मंजरी, जिसे राम ध्यान मंजरी भी कहा जाता है, कुंडलियाँ, ठीक है, कुंडलियाँ, यहाँ पर चंद्रबिंदु आएगा, कुंडलियाँ। आगे साथियों कुंडलियाँ जो है वो कहाँ से ली गई हैं, वो हितोपदेश उपखाणा बावनी भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो कुंडलियाँ भी कह सकते हैं और इस पुस्तक को हितोपदेश उपखाणा बावनी भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना है। तीसरी उनकी रचना है पदावली, और चौथी मानी जाती है अष्टायाम, जिसे रामाष्टायाम भी कहा जाता है। तो साथियों ये गौर करने वाली बात है। ध्यान मंजरी से राम ध्यान मंजरी कहा जाता है। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो है कि इसमें रसिकोपासना का सिद्धांत ग्रंथ भी कहा जाता है। इसमें है रसिकोपासना है, ठीक है। आगे है राम तथा उनके भाइयों का सौंदर्य वर्णन, सरयू अयोध्या वर्णन भी इसमें देखने को मिलता है। आगे जो कुंडलियाँ पुस्तक है, ठीक है, कुंडलियाँ हितोपदेश उपखाणा बावनी भी से कहा जाता है। यह एक नीति परक रचना है। आगे साथियों पदावली अग्रदास की है ये, और इसमें सीता राम दाम्पत्य व्यवहार का वर्णन इसमें देखने को मिलता है। आगे है अष्टयाम, जिसे रामाष्टयाम भी कहा जाता है। इसमें क्या है, सीता बल्लभ राम की दैनिक लीला का वर्णन है और संस्कृत रचना है ये अष्टयाम। आगे साथियों हमारे पास है तुलसीदास, और इसके बारे में मैं पहले ही चर्चा कर चुका हूँ, इसके बारे में कुछ नहीं बताएंगे साथियों, ठीक है। आगे साथियों केशवदास, ठीक है। केशवदास की जो रचना है उसको पढ़ लेते हैं। राम काव्य के रूप में कितनी रचनाएं हैं, एक ही लिखी है उन्होंने, रामचंद्रिका, बाकी रचनाएं उनकी रीतिकाल में गिनी जाती हैं, ठीक है। तो रामचंद्रिका उनकी प्रसिद्ध पुस्तक जो 1601 में लिखी गई, और इसमें क्या है, इसमें प्रसन्न राघव, हनुमान नाटक, अनर्ग राघव, कादम्बरी, नैषध चरित का इस पर प्रभाव है। इस पुस्तक पर 39 प्रकाशों में विभाजित महाकाव्य है यह, और वाल्मीकि रामायण व रामचरित से भिन्न है, यह अलग है। हालांकि केशव ने उल्लेख किया है कि उन्होंने वाल्मीकि से प्रेरणा ली है, ठीक है, इस पुस्तक को लिखने के लिए। आगे साथियों जो पुस्तक है हमारे पास वो है नाभादास की 1585 में जो लिखी गई। इसमें क्या है, इसमें बहुत सारे भक्त कवियों का परिचय मिलता है, उस वक्त की समकालीन राजनीति का वर्णन मिलता है साथियों, ठीक है। और क्या है, इसमें 200 भक्तों का वर्णन इसमें मिलता है, मैंने बताया, जैसे छपे छंद व समाज शैली का इसमें लिखित वर्णन है। आगे साथियों जो नाभादास की अगली पुस्तक है अष्टयाम गद्य में भी लिखा गया है, प्रोज में भी लिखा गया है ये। इसमें क्या है साथियों, ब्रज भाषा गद्य में यह पुस्तक है, ठीक है, और राम और सीता के 8 पहरों का इसमें वर्णन है। आगे है हमारे पास साथियों अष्टयाम पद्य। नाभादास ने अष्टयाम को पद्य के रूप में भी लिखा है। इसमें क्या है, रामचरित शैली पर दोहा चौपाइयों के रूप में इसको लिखा गया है, ठीक है। रामचरितमानस का इस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव है अष्टयाम पद्य के ऊपर, अवधी भाषा में है यह, ठीक है। और एक विशेष बात आपको यह भी बता देते हैं, इन दोनों ही अष्टयामों से संबंधित वो यह है कि संस्कृत की चंपू काव्य शैली में ये दोनों ग्रंथ हैं, ठीक है। आगे साथियों प्राणचंद चौहान 1610 ईस्वी में लिखा गया ग्रंथ है
रामायण महानाटक, ठीक है, राम प्राणचंद चौहान के द्वारा रामायण महानाटक। इसमें क्या क्या है, संवादात्मक प्रबंध काव्य है, संवादात्मक के कारण नाटक भी माना जाता है, और दोहा छपाई शैली की प्रधानता है, वर्णनात्मक है, और संस्कृत में हनुमान नाटक का प्रभाव इसमें मिलता है संस्कृत के। आगे है हृदय राम, इन्होंने हनुमान नाटक लिखा। हनुमान नाटक लिखा 1623 ईस्वी में। क्या है इसमें विशेष बातें, वो है कहीं कहीं रामगीत शीर्षक से प्रचलित है। और अगला है सीता स्वयंवर से राज्याभिषेक तक की कथा संवाद शैली में, कवित स्वया छंद में इसमें देखने को मिलती है। सीता स्वयंवर से राज्याभिषेक, जब राज्याभिषेक होता है राम का, वहाँ तक की संवाद शैली में कथा है, ठीक है, संवाद शैली में, और कविता स्वय छंद में इसमें है। आगे संस्कृत के हनुमान नाटक का इस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव है। आगे चलते हैं साथियों, माधव दास की पुस्तक है राम रासो और अध्यात्म रामायण। राम रासो 1618 ईस्वी में लिखी। इसमें क्या है, मुख्य घटनाओं प्रसंगों का संक्षेप वर्णन इसमें देखने को मिलता है। आगे हमारे पास अध्यात्म रामायण जो 1624 ईस्वी में लिखी। इसमें संस्कृत की अध्यात्म रामायण से, मतलब कह सकते हैं जो संस्कृत के अध्यात्म रामायण से प्रभावित है अध्यात्म। आगे साथियों लालदास की अवध विलास, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी गई है। लालदास की अवध विलास जो कि 1643 ईस्वी में लिखी गई। इसमें क्या है, 18 विश्रामों में विभक्त है। जजू वाले की यह जो इस पुस्तक के अध्याय है उसको विश्राम कहा गया है। विश्रामों में 18 विश्रामों में विभक्त है। शाप के रूप में लाल का प्रयोग है। दोहा छपाई शैली भाषा अवधि है। राम जन्म से लेकर वन गमन तक की कथा इसमें है। भक्ति के रूप पर ध्यान योग का वर्णन भी इसमें देखने को मिलता है। आगे साथियों कपूर चंद्र त्रिखा। कपूर चंद्र त्रिखा ये रामायण पुस्तक इन्होंने लिखी 1646 ईस्वी। और जो गुरुमुखी लिपि यानी जो पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी लिपि उसमें है। और जो भाषा शैली है वो है ब्रज, ठीक है, और 145 छंद इसमें देखने को मिलते हैं। आगे साथियों नरहरि बारहा, बहराट भी है कहीं कहीं, नरहरि बारहा भी है, ठीक है। तो पौरुष रामायण इन्होंने पुस्तक लिखी नरहरि बारहा ने, ठीक है साथियों। और जो पुस्तक में है वो देख लेते हैं। वाल्मीकि रामायण का आधार है ये। रासो ग्रंथ जैसी रचना शैली है। भाषा राजस्थानी व ब्रज मिश्रित व अवधि है। युगीन परिवेश की गहरी छाप है। आगे विशति अवतार चरित्र नामक विशाल ग्रंथ के अंतर्गत 21वें अवतार में रामचरित्र कथा का वर्णन है इसमें। और दोहा छपाई पद्धति स्वया शपय पदरी कवित आदि भी इसमें प्रयुक्त हुआ है। लेकिन क्या याद रखना है आपने, एक तो पहला पॉइंट याद रखना है कि पौरुष रामायण कहाँ पर आधारित है। दूसरे इसकी भाषा रासो ग्रंथ शैली, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है ज़्यादा, ठीक है, एक ये याद रख लीजिएगा, बाकी तो पूछा नहीं जाता है इसके बारे में ज़्यादा और कुछ। आगे है राम प्रिया शरण दास की पुस्तक, उसका नाम है सीतायन। राम प्रिया शरण दास की पुस्तक है सीतायन, 1703 ईस्वी में लिखी गई। इसमें क्या है, सीता को प्रमुखता देते हुए राम कथा लिखी गई है साथियों। आगे जो है वो सेनापति की रचना है कवित रत्नाकर, इसमें बता देते हैं साथी 1706 ईस्वी में लिखी गई। ग्रंथ की चौथी व पांचवी तरंगों में रामायण का वर्णन है, ठीक है। कुल 374 छंद हैं इसमें। अनुप्रास व यमक अलंकार का प्राचुर्य है। आगे चलते साथियों विश्वनाथ सिंह, इन्होंने राम स्वयंवर और आनंद रघुनंदन, जो हिंदी का प्रथम नाटक भी कुछ विद्वान मानते हैं इसे, ठीक है। तो राम स्वयंवर और आनंद रघुनंदन नामक इन्होंने राम काव्य लिखा, हालांकि इसके बारे में कुछ विशेष जानकारी नहीं मिलती है। आगे साथियों लिखा इन्होंने, अभी जहाँ पर पुस्तक में नहीं थी तो इसलिए नहीं बता रहे, किसी अलग वीडियो में जरूर बता देंगे साथियों। रामचरण दास, इन्होंने कवितावली रामायण, रामचरित्र और रस मालिका नामक पुस्तकें लिखी जो कि राम काव्य से संबंधित है। अंत में है हमारे पास रामलल पांडे, हनुमान चरित्र इन्होंने पुस्तक लिखी साथियों। तो ये कुछ पुस्तकें राम काव्य से संबंध रखती हैं साथियों। इससे बाहर और कुछ नहीं पूछा जाएगा, तो आपने सदैव इसको याद रखना है, पढ़ना है, ठीक है। परीक्षा नज़दीक आ रही है NTA UG NET की, हमेशा पढ़िए, साथ दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।